बात चुनावों की करते हैं, क्योंकि भारत में चुनावों की कहानी कुछ ऐसी है कि हर बदलते मौसम के साथ देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हैं। लेकिन अब इस कहानी में दरअसल एक ट्विस्ट आया है। मोदी सरकार साल 2029 तक देश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है, और इस पर विचार किया जा रहा है, जिसका एक हिंट आपको बीजेपी के घोषणा पत्र में भी दिखता है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मौका था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच दी, अपना संबोधन दिया, तो वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की और यह भी कहा कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। इसने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो वहीं जमीन पर इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। यह रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था और यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। अब इस पैनल ने जो सुझाव दिए, एक बार आपको वो सुझाव भी समझा देते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और उसके बाद जो दूसरा फेज होगा उसमें 100 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड को तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति, सुरक्षा बलों के एडवांस प्लानिंग की सिफारिश अपनी इस रिपोर्ट में शामिल की है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से पहले बाकायदा एक बड़ी रिसर्च की गई और इस रिसर्च में उन देशों को भी शामिल किया गया जहां कुछ इसी तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं, जैसे कि स्वीडन है, बेल्जियम है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जर्मनी और साथ ही साउथ अफ्रीका। ये वो तमाम देश हैं जहां पर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे कि स्वीडन में अनुपातित चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है, यानी कि राजनीतिक दलों को उनके वोट के आधार पर निर्वाचित विधानसभाओं में सीटें सौंप दी जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में वोटर नेशनल असेंबली और इसके साथ ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं और बाकी के इन देशों में भी चुनाव लगभग कुछ इसी तरीके से होते हैं। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फिलहाल संभावनाएं क्या क्या है, तो एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 2029 तक करने की बात की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से लागू हो जाएगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे, जहां पर शामिल है बिहार। अब मौजूदा कार्यकाल इसका पूरा होगा और बाद का जो 3.5 साल का बचा रहेगा। फिर असम है, साथ ही केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, जिनका मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा। फिर उत्तर प्रदेश है, गोवा, मणिपुर, पंजाब और साथ ही उत्तराखंड। मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने का घटेगा और उसके बाद जो 2.25 साल का कार्यकाल रहेगा। फिर गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, जिसका मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने का घट जाएगा और बाद का 2.25 साल का रहेगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्र यह भी बताते हैं कि कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव को भी शामिल करने की बात की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि यह प्रक्रिया भारत के लिए कोई नई नहीं है। आजादी के बाद 1952,
1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूटी। लेकिन अब शायद एक बार फिर ये कहानी नए रंग रूप के साथ दोबारा से लिखी जाए, जिससे देश में बार बार होने वाले इलेक्शन का खर्चा भी घटेगा और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और बेहतर तरीके से तय की जा सकेगी।